Hello friends, today we are going to start testing of cement for initial and final setting time, which is based on IS 4031 part 5. So let's start. So initial setting time of concrete is the time when cement pads start hardening. Indirectly related to the initial chemical reaction of cement with water to form aluminum silicate compound. Final setting time is the time when cement paste has hardened sufficiently in such a way that 1 mm needle make an impression on the paste in the mold but 5 mm needle does not make an impression. So इसका मतलब क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. एपरेटस, इस टेस्टिंग के लिए हम कौन कौन से एपरेटस यूज करते हैं. सबसे पहले बाइसेट मोल्ड होता है जिसमें फर्स्ट वन बाइसेट मोल्ड, सेकंड वन नीडल्स, ये जो नीडल है ये हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं. इसका डाया 1 mm होता है. ये जो नीडल होती है इसको हम फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं. इसमें जो ये वाला पोर्शन है इसका डाया 1 mm है और जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसका डाया 5 mm का होता है. फिर जो स्केल देख रहे हैं जहाँ पे हम वैल्यू चेक करते हैं कि कितना पेनिट्रेशन हुआ है नीडल का. ये जो बाइसेट मोल्ड है इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा IS 5513 में. तो ये बाइसेट एपरेटस जहाँ पे ये जो नीडल आप देख सकते हैं जो आपको पहले हमने देखी थी, ये 1 mm का नीडल जो हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं. इसका टोटल लेंथ होता है 50 mm का. फिर ये जो नीडल है ये हम फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं. ये इस पोर्शन का डाया 1 mm होता है. फिर ये जो बॉटम पोर्शन है इसका डाया होता है 5 mm का. जो एंड में जो पेस्ट होता है उस पर ये जो 5 mm का डाया होता है ये डाया इस वाले पोर्शन जो होता है वो इम्प्रेशन क्रिएट करने में पॉसिबल नहीं होता. जबकि 5 mm जो 1 mm का नीडल डाया होता है ये वाला पोर्शन ही के वहाँ पे इम्प्रेशन क्रिएट करने में सक्सेस होता है, जो हम आगे चेक करेंगे. फिर हम बैलेंस यूज करते हैं 1000 ग्राम का, जिसका ये ट्रॉवल होती है जो कि IS 10086 अकॉर्डिंग IS के अकॉर्डिंग बेस है. प्रोसीजर क्या है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को प्रोसीड करने कैसे हम करते हैं, उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, कितना सीमेंट लेते हैं, वो सब हम देखेंगे अभी इसमें. प्रोसीजर तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर द वाटर ऑफ सीमेंट सेटिंग टाइम, प्रिपेयर नीट सीमेंट पेस्ट बाय गजिंग द सीमेंट विथ 0.85 एंड द वाटर रिक्वायर्ड टू कीप ए पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी. तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो उसका 0.85 टाइम्स हम इनिशियल और सेटिंग टाइम में यूज़ करते हैं. जैसे हमने देखा है कि OPC के लिए जो कंसिस्टेंसी उसका रेंज होता है 26 से 33%. तो हम अज्यूम करते हैं कि कंसिस्टेंसी 31% है और जो वेट ऑफ सीमेंट था वो हमने 300 ग्राम लिया था. तो उसके अकॉर्डिंग जो वेट ऑफ वाटर आया कंसिस्टेंसी के लिए वो 93 ग्राम आता है. तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए भी हम वेट ऑफ सीमेंट सेम रखेंगे और फिर हम उसमें वेट ऑफ वाटर कितना होगा 0.85 टाइम्स द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द कंसिस्टेंसी. तो इस केस में हमें इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो वाटर मिलता है वो है 79.05 ग्राम. तो 79 ग्राम वाटर लेके हम इस टेस्ट को प्रोसीड करेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सीमेंट का वेट कर लेते हैं. तो दोस्तों जो ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये इसको आप लेने दीजिए. ये अंडर प्रोसेसिंग है. तो सीमेंट वेट लिया हमने 300 ग्राम. उसके बाद हमने वेट ऑफ वाटर किया 79 ग्राम. फिर उसके बाद में हमने सीमेंट में वाटर को ऐड किया. फिर जो होता है जैसे हमने ट्रॉवेल विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवेल हमने उसका मिक्स रेडी किया, जो कि 3 to 5 मिनट का टाइम होता है. मिक्सिंग टाइम 3 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 5 मिनट से एक्सीड नहीं करना चाहिए. और जो रूम टेम्परेचर वो हमें मेंटेन करना होता है 27 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है टॉलरेंस.
उसके बाद में जो पेस्ट होता है उसको हमने जो बाइसेट मोल्ड है उसमें फिल किया, और बॉटम में आप देख सकते हो नॉन पोरस प्लेट लगी हुई है। फिर जो इसमें हमने इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो हमारा 1 mm नीडल साइज़ था वो फिट किया है, और जो उसका पेनिट्रेशन होता है वही बॉटम से 5 to 7 mm का होता है, जैसा कि कंसिस्टेंसी में था सेम रेंज इसमें भी फॉलो करते हैं हम 5 to 7 mm के लिए। तो ये आप देख सकते हो इसमें ये 5 to 7 mm का पेनिट्रेशन है। इसके बाद में इन द बिगनिंग ऑफ द नीडल विल कम्प्लीटली पियर्स द टेस्ट ब्लॉक। अब सेटिंग टाइम हमें इनिशियल सेटिंग टाइम हमें कम मिलता है, जैसे पेस्ट बनाने के तुरंत बाद हम जब नीडल को उसमें पेनिट्रेट करवाते हैं तो जो नीडल होती है वो बॉटम बाइसेट मोल्ड के बॉटम तक जाती है, जहाँ पे हमें रीडिंग 0 रीडिंग मिलती है। तो फिर उसके बाद में हम इसका वेट करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम हमें कितना मिलेगा, तो उसके लिए फिर हम जो इसका रेंज होता है ओपीसी के लिए वो होता है 30 मिनट, कि इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो सेटिंग टाइम होता है वो हमें 30 मिनट से ज़्यादा ही मिलेगा। तो हम उसके लिए फिर हम बाद में 30 मिनट के बाद में चेक करते हैं 60 मिनट के लिए, फिर 80 मिनट, 90 मिनट, 100 मिनट, 120 मिनट, 130 मिनट। तो जिस टाइम पे अज्यूम करते हैं कि 120 मिनट पे जाके हमें इसका पेनिट्रेशन मिलता है, हमने अज्यूम किया कि 120 मिनट पे जाके हमको इसका पेनिट्रेशन मिलता है 5 to 7 mm का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इनिशियल सेटिंग टाइम हुआ वो हुआ 120 मिनट, मीन्स 2 आवर्स। तो रिपीट द प्रोसीजर until the needle when brought in contact with the test block and release is described above fails to pierce the block beyond 5 mm measure from the bottom of the mold। तो ये होता है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम की वैल्यू 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, इससे एक्सीड करेगा। तो फाइनल सेटिंग टाइम। अब फाइनल सेटिंग टाइम के लिए हम क्या करते हैं कि जो नीडल होती है हम उसको फाइनल नीडल चेंज कर देते हैं। अब अभी हम इसमें फाइनल सेटिंग टाइम वाला नीडल यूज करते हैं। देख सकते हो आप नीडल चेंज किया हुआ है, और फिर उसके बाद हम फाइनल सेटिंग टाइम के लिए वेट करते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में इसका एक डेफिनेशन दिया गया था कि जो 1 mm का 1 mm नीडल साइज होती है वो पेनिट्रेट करने में एबल होती है, जबकि जो 5 mm नीडल साइज होती है वो इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। द सीमेंट टेस्ट shall be considered finally setting time when upon applying the needle gently to the surface of the test block the needle make an impression therefore while the attachment fail to do so। ये जो देख सकते हो यहाँ पे जो देख सकते हो कि इसमें 1 mm का नीडल और 5 mm दोनों का इम्प्रेशन है, लेकिन इधर इससे इस पॉइंट पे देख सकते हो ओनली 1 mm का नीडल साइज वाला इम्प्रेशन है, 5 mm का इम्प्रेशन नहीं है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे हमको फाइनल सेटिंग टाइम मिलता है। तो जनरली फाइनल सेटिंग टाइम हमें 240 मिनट, 250 मिनट, 4.5 आवर, 5 आवर इतने तक मिल जाता है ओपीसी सीमेंट के लिए। और फाइनल सेटिंग टाइम का लिमिट होता है कि 600 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये वैल्यू ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए और या तो वो हम आगे देखेंगे। अब इसका पर्पज़ क्या है हमें इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को प्रोसीड करने का। तो इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ द टाइम व्हेन द पेस्ट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। इनिशियल सेटिंग टाइम वो होता है जब सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट हम रेडी करते हैं वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देता है, वो हार्डन स्टेट में जाने के लिए रेडी हो जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग एंड कंप्रेशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट। एज्यूम करिए यदि इनिशियल सेट जैसे कोई डिस्टेंस है हमारा जहाँ से कंक्रीट बैचिंग होता है और प्लेसिंग का डिस्टेंस 1 आवर है, और यदि हमारा सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम हुआ तो जो कंक्रीट होगा वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सेट हो जाएगा, लोकेशन पर जाने से पहले सेट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसका सेटिंग टाइम एटलीस्ट 1 आवर से ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो उस केस में यहाँ पे सेटिंग टाइम इंपॉर्टेंस हो जाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम का रोल यहाँ पे होता है। फाइनल सेटिंग टाइम इज द टाइम व्हेन द पेस्ट कम्प्लीटली लॉसेस इज प्लास्टिसिटी। मतलब जो पेस्ट होता है वो अपना कंप्लीट हार्डन स्टेट में आ चुका होता है। इट इज़ द टाइम टेकन फॉर द सीमेंट पेस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट टू हार्डन सफिशिएंटली एंड अटेन द शेप ऑफ मोल्ड इन विच इट इज़ कास्ट। मतलब जिस शेप में हमने इसको कास्ट किया ये उसी शेप में हो जाता है, मतलब वो कम्प्लीटली हार्ड हो चुका है। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल सेटिंग टाइम पीरियड फैसिलिटेटेड सेफ रिमूवल ऑफ स्केफोल्डिंग और फॉर्म वर्क। फाइनल सेटिंग टाइम
जो कंक्रीट का होता है उसके बाद भी हम यदि प्रॉपर सेट हो चुका है तो उसके बाद हम फॉर्म वर्क को रिमूव कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं इनिशियल और सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम के ऊपर, जो कि जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से दिखते हैं। व्हाट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम? इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है? तो अभी हमने जस्ट एक स्लाइड पहले देखा है कि द टाइम एट विच सीमेंट पेस्ट लूजेस इट्स प्लास्टिसिटी। तो इसमें दो ऑप्शन है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। तो देख सकते हो ऑप्शन ए आंसर होगा। सेकंड, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी शुड नॉट बी लेस देन, तो 30 मिनट जो हमने देखा था। नेक्स्ट, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन लिमिट, 600 मिनट देखा था, इस मीन्स 10 आवर। व्हाट इज़ द फाइनल सेटिंग टाइम? जहाँ पे जो अपना जो पेस्ट होता है वो कम्प्लीटली हार्डन स्टेट में आ चुका होता है। तो टाइम एट वी सीमेंट पेस्ट कम्प्लीटली लॉसेस प्लास्टिसिटी। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ लो हीट सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? जनरली जो सीमेंट होता है उसका 30 मिनट लगता है, लेकिन जो लो हीट सीमेंट होता है उसका 60 मिनट होता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ट्रिकी है, कुछ नहीं जो हमने पढ़ा बस वही है, थोड़ा उसको घुमा के दिया गया है। तो T1 is the time when water is first added to the cement. T2 is the time when needle fails to penetrate a 5 to 7 mm penetration from bottom of the mold. और T3 is the time when needle makes an impression but not attachment failed to। तो इसमें पूछा आपको फाइनल सेटिंग टाइम। तो दोस्तों जो हम जिस टाइम पे वाटर ऐड करते हैं उसके बाद से ही टाइम कंक्लूड करते हैं, तो उससे पहले का टाइम कंक्लूड नहीं करते। जो T3 टोटल टाइम हो गया उसमें से T1 हम माइनस कर देंगे जो कि वाटर ऐड करने से पहले का टाइम है। तो इस तरह से हमें फाइनल सेटिंग टाइम मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस।